नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं हूं यशस्विनी शर्मा, आपकी होस्ट एंड दोस्त, और एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए कुछ नया लेके, कुछ यूनिक सा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों में आपने ये सुना होगा कि हाथरस में हुआ था एक रेप, एक बहुत ही मासूम सी बच्ची का रेप। तो आज मेरा विषय कुछ उसी को लेकर, अत्याचार और मौत के बाद अन्याय। क्या हमारे सिस्टम ने महिलाओं को न्याय देने के लिए 2 शर्तें निर्धारित कर दी हैं। पहली शर्त यह है कि महिला के साथ दरिंदगी के साथ गैंग रेप हो, और दूसरी शर्त ये कि महिला की मौत हो जाए। 8 साल पहले जब निर्भया के साथ ऐसा हुआ था, तब ऐसा लगा था कि पूरा देश जाग उठा है, और वो जाग गया है। उस मामले में निर्भया के साथ गैंग रेप हुआ और फिर उसकी मौत हो गई। कुछ इसी प्रकार हैदराबाद में भी ठीक ऐसा ही हुआ था, और हाथरस में जो हुआ उसमें भी एक महिला को न्याय दिलाने की मुहिम तब शुरू हुई जब गंभीर चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई। महिलाओं के प्रति हमारे समाज की सोच बेपर्दा हो गई है। इस पूरे मामले को कुछ लोग इस बहस से उलझा रहे हैं कि हाथरस की 18 साल की इस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था या नहीं, जबकि बहस इस बात पर होनी चाहिए कि हमारे देश में किसी भी बेटी को न्याय पाने के लिए पहले मरना क्यों पड़ता है। इस हत्याकांड ने एक बार फिर महिलाओं के प्रति हमारे समाज की सोच को बेपर्दा कर दिया है। हाथरस की 18 साल की एक बेटी के साथ एक खेत में हिंसा की जाती है। उसे इतनी बेरहमी से मारा पीटा जाता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, और फिर जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार वाले अधिकार के साथ भी अन्याय किया जाता है। खेत में हिंसा का शिकार हुई लड़की के शव को एक खेत में ही जला दिया जाता है, और इसके लिए रात के 2:30 बजे का समय चुना जाता है। जिन खेत खलिहानों में इस लड़की का बचपन बीता, आज वहीं पर इसी चिंता को लेकर चल रही एक हाथरस की इस बेटी का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में शमशान की बजाय इस खेत में कर दिया गया। अब आप सोचिए, जिस देश में खेतों में बेटियों की चिता जलने लगे, उस देश का भविष्य क्या होगा। किसी भी मृत व्यक्ति को जो सबसे अंतिम अधिकार हासिल होता है वो यह है कि उसका अंतिम संस्कार सम्मानजनक तरीके से किया जाए। लेकिन हाथरस में जो हुआ उसके केंद्र में सिर्फ एक लड़की की दर्दनाक मौत नहीं है, बल्कि इस घटना ने हमारे सिस्टम को भी नैतिक तौर पर मृत साबित कर दिया है। SIT जांच के आदेश आरोप है कि हाथरस की पुलिस ने 29 सितंबर की रात 2:30 बजे लड़की के परिवार की इजाजत के बगैर गांव के एक खेत में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया, और सभी वहां पे जितने भी व्यक्ति मौजूद थे सब इस कदर भड़ गए क्योंकि उनका भड़कना जायज भी है। आज देश भर में कई शहरों में इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने इस बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है और कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसकी जानकारी खुद योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट करके दी गई थी। उन्होंने एक ट्वीट में ये बताया था। अब इस घटना की जांच करने के लिए बड़े अधिकारियों के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का एक गठन कर दिया गया है। इस टीम में उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, उत्तर प्रदेश के DIG और एक महिला IPS अधिकारी शामिल हैं।
अंतिम संस्कार के अधिकार से भी अन्याय। उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन भले ही घटना के 17 दिनों के बाद एक्शन में आए हों, लेकिन कल रात इसी लड़की के गांव में इसके अंतिम संस्कार को लेकर जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। 14 सितंबर को हाथरस के जिस गांव में ये घटना हुई थी उसका नाम है बुलगड़ी। घटना के बाद इस लड़की को पहले हाथरस के एक स्थानीय अस्पताल और फिर अलीगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जब इसकी हालत बिगड़ने लगी तो इसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले आया गया, जहां 29 सितंबर की सुबह इसकी मौत हो गई। इसके बाद इस लड़की के शव का पोस्टमार्टम किया गया। कल देर रात उत्तर प्रदेश पुलिस और अधिकारियों की एक टीम इस लड़की का शव लेकर इसी के गांव में पहुंची, लेकिन इस पूरे मामले ने तूल तब पकड़ा जब पुलिस इस लड़की का शव उसके घर लेकर नहीं पहुंची। इसके बाद लड़की के परिवार और गांव वाले विरोध शुरू कर दिया। लड़की के परिवार वालों ने और कुछ गांव वालों ने। इस दौरान लड़की का परिवार पुलिस अधिकारियों से विनती कर रहा था कि लड़की का शव उन्हें सौंप दिया जाए। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि गांव वालों को शक हो गया था कि पुलिस शव को लड़की के घर ले जाने की बजाय कहीं और लेकर जा रही है। इसके बाद पुलिस का एक अधिकारी भीड़ को समझाता है कि लड़की का अंतिम संस्कार अभी करने दिया जाए, लेकिन लड़की का परिवार और रिश्तेदार इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर पुलिस यह चाहती थी कि अंतिम संस्कार रात में ही हो जाए, जबकि लड़की का परिवार चाहता था कि अंतिम संस्कार सूर्योदय के बाद किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू संस्कृति के हिसाब से किसी भी मृत का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता। जब गांव वाले पुलिस अधिकारियों को कहते हैं कि अंतिम संस्कार रात में नहीं किया जाता है, तो एक पुलिस अधिकारी कहता है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है। गांव वालों को समझाने के लिए हाथरस की डीएम भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने जो दलील दी वो आपको और भी हैरान कर देगी। उन्होंने कहा कि वो राजस्थान से हैं और उनके यहाँ अगर अंतिम संस्कार जल्दी नहीं किया जाता तो आत्मा भटकने लगती है। तो अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अक्सर लोगों का ये सवाल है, क्या पुलिस झूठ बोल रही है? कई घंटों तक चले इस हंगामे के बावजूद पुलिस अधिकारी नहीं माने। रात 2:30 बजे गांव के ही एक खेत में इस बेटी के शव को जला दिया गया। जब इस लड़की के शव को जलाया जा रहा था तब पुलिस का दावा है कि इस अंतिम संस्कार में लड़की के कुछ घर वाले भी मौजूद थे, लेकिन लड़की के परिवार का दावा है कि पुलिस ने उन्हें आधा किलोमीटर पहले ही रोक लिया था और पुलिस झूठ बोल रही है। बेटियों के प्रति हमारे समाज की सोच। किसी ने कभी लिखा था कि बोए जाते हैं बेटे और उग आती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों में लहलाती हैं बेटियां, लेकिन ये वो बेटियां होती हैं जो खुशकिस्मत होती हैं, वरना अक्सर हिंसा की आग में जलते हैं बेटे और राख बन जाती हैं बेटियां। ठीक वैसे ही जैसे हाथरस की ये लड़की अब महज राख बनकर रह गई है, लेकिन ये राख इस बात की गवाह है कि बेटियों के प्रति हमारे समाज की सोच कितनी ठंडी हो चुकी है। शरीर मिट्टी है और इसे एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है, लेकिन अगर इस मिट्टी पर कोई हिंसा का तेजाब डाल दे तो वो बंजर हो जाती है और बंजर जमीरों के सहारे कई समाज तरक्की का रास्ता नहीं पकड़ सकते। एक भाई अपनी बहन को अधमरी हालत में लेकर पहले पुलिस के पास जाता है। लड़की की गर्दन टूटी हुई है, लेकिन पुलिस की गर्दन वर्दी के अहंकार की अकड़ी हुई है,
नुकुर के बाद रिपोर्ट लिखी जाती है तो लेकिन दम तोड़ देती है लड़की। लड़खड़ाती जुबान से निकले सच को दुत्कार कर अस्पताल रवाना कर दिया जाता है। खेत में दबंगों ने इस लड़की के सिर्फ शरीर को ही चोट नहीं पहुंचाई बल्कि इसकी आत्मा को भी जख्मी कर दिया है। तो जैसे कि आप सबको इस विषय के माध्यम से ये पता लगा कि जो ये एक हादसा हुआ था, ये कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था और उसका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था। जबकि अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो अक्सर शमशान घाट में किया जाता है किसी का भी अंतिम संस्कार, लेकिन उसका जो अंतिम संस्कार किया गया था वो एक खेत में किया गया था, जिस खेत में अक्सर वो जाया करती थी, जहाँ से बचपन में ही वो वहाँ पे काम किया करती थी और बड़ी होके भी वो वहाँ पे काम किया करती थी। तो अगर मेरी माने, अगर कोई मुझसे मेरा ओपिनियन पूछे या अगर मैं लोगों को ये बोलूँ कि अक्सर जब इंसान जिंदा है तब आप उसकी कदर नहीं करते हैं, जब वो मर जाता है तब आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन शायद आपके एक कैंडल मार्च से वो और उसके परिवार की वो खुशी, वो लड़की वापस नहीं आएगी। जो हादसा उसके साथ हो गया है, ऐसे हादसे हमने कितनों के साथ सुन लिए हैं, चाहे वो आपका निर्भया कांड हो, चाहे आपका कोई भी एक मासूम सी बच्ची ही क्यों ना हो। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि एक अच्छी परवरिश होती है आपके घरों से, तो अपने बच्चों को घरों में ही ये सिखाएं कि गलत क्या है, सही क्या है। औरों की बेटियां, औरों की बहनें, आपकी भी बेटी बहन उसमें हो सकती है। अक्सर आपने एक चीज़ देखी होगी, अक्सर कई एक ग्रुप था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलूँ तो एक शायद ग्रुप था जिसमें कि वो रेप करने जा रहे थे एक लड़की का, और उसमें से एक लड़का ऐसा था जिस लड़की का वो रेप कर रहे थे वो उसी की बहन थी। बट तो गाइज इसीलिए बहन आपकी भी हो सकती है और बेटी वो किसी और की भी हो सकती है, आपकी खुद की बेटी भी हो सकती है आगे। तो इसलिए प्लीज गाइज बी सेफ और साथ ही साथ सब कुछ देखभाल के चलिए, और जहाँ गलत है वहाँ आवाज़ ज़रूर उठाइए। कोई आपके साथ गलत करता है तो प्लीज़ उसकी शिकायत बाकायदा दर्ज कराइए या अपने क्लोज वन या अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर इन्फॉर्म करें। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से अलविदा, अगली बार फिर हाजिर होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ध्यान रखिए, खुश रहिए, सेफ रहिए और साथ ही साथ प्लीज़ इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया आप सबका जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है और अभी भी दे रहे हैं। तो गाइज गो अहेड, एंजॉय योर लाइफ।